गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब जन आज? गुड आफ्टरनून भाभी। कैसा था कल का प्रैक्टिस? डन। डन। डन तो है बट कैसा था? वर यू एबल टू फाइंड बिल्स? वर यू एबल टू राइट Yeah, दैट? in fact, I found it out 4, 5 unpaid bills later on. Matlab when I searched in my Almira, so I've got it. And paid, I've got some 14. So I've done 14 bills, like as much बस as करना possible. था बट ठीक है, हाँ. जितना भी मिले जितना है, बिकॉज जितना भी ग्रैटिट्यूड करो उतना कम है, राइट? सो Hmm. अभी तक का जो भी प्रैक्टिस है, जितना भी हम लोग किए हैं, सब कुछ क्लियर है ना? बिकॉज अब आज हम लोग डे 10 में एंटर कर रहे हैं, तो मतलब डे 13 इज आर ड्रीम्स वाला चैप्टर। तो उसके पहले हम लोगों का ये जितना प्रैक्टिस है डे 12 तक का, वो पूरा एकदम क्लियर होना चाहिए एंड पूरा बहुत अच्छे से किया हुआ होना चाहिए, कोई भी प्रैक्टिस मिस नहीं होना चाहिए। एंड मोस्ट प्रोबेबली वेंसडे इज द डे 13, बट उस दिन मैं सेशन नहीं लूंगी। आई हैव टू ट्रैवल अर्जेंटली, सो दैट डे आई विल नॉट टेक द सेशन। एंड उस दिन uh, मैं टास्क असाइन करके जाऊंगी, आप लोगों को अपना ग्रैटिट्यूड्स करना होगा, बिकॉज ग्रैटिट्यूड में बिना बने रहे वो मोमेंटम अगर आप लोग का बीच में छूट जाएगा, तब फिर वी विल हैव टू गो बैक 3 days, विच वी डोंट वांट टू डू। सो वी विल कंटिन्यू टू बी इन मोमेंटम। हम लोग उस दिन बहुत ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे एंड वी विल वर्क ऑन आवर ड्रीम सो दैट वी कैन यू नो स्टार्ट द ड्रीम्स gratitude on Thursday. ठीक है? तो who's going to read today? I'll do it. Yeah. Okay. Shall I start? Yeah, just a second. Okay. So again, today's chapter is very very important. अभी तक हम लोग gratitude किए हैं, we have looked for blessings in our you know in our health। जो भी हमारे ऊपर पैसे खर्च किए गए या जो पैसे हमारे पास हैं उनके लिए हमने ग्रैटिट्यूड किया है। हम अपने रिलेशनशिप्स के लिए ग्रैटिट्यूड कर, फॉर आवर नियर एंड डियर वंस वी हैव बीन ग्रेटफुल फॉर द फूड दैट वी ईट, फॉर द वाटर दैट वी ड्रिंक, फॉर द जॉब दैट वी हैव, फॉर आवर कलीग्स। बट देर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिनके लिए हम अभी तक ग्रेटफुल नहीं हुए हैं। दोज आर द पीपल हु मेक आवर लाइफ वेरी इजी। दोज आर द पीपल जो हैं तो हमारी जिंदगी में हम एंजॉय कर पाते हैं, जो लोग हमको सर्व करते हैं कोई ना कोई तरीके से। सम ऑफ देम आर विजिबल टू अस, सम ऑफ देम आर इनविजिबल, जो मतलब हम लोगों को दिखाई नहीं देते बट वो हमारे लिए निरंतर काम करते रहते हैं। तो आज हम उन लोगों के लिए ग्रेटफुल होने वाले हैं। ठीक है? एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, इट इज एन अमेजिंग प्रैक्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। अगेन, आज वाला जो प्रैक्टिस है, जब आप, दिस इज अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिनके चेहरे पे अगर आप थोड़ी सी भी खुशी देते हैं, अगर आप उनके चेहरे पे स्माइल लेकर आते हैं, तो वो स्माइल आपके लाइफ में कई गुना होकर वापस आता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Day 10, magic dust everyone. Now look at this picture. This looks like, ये दिख रहा है ना कि कोई स्टेशन टाइप्स कुछ लग रहा है।
हाँ, बहुत सारे क्लॉक्स हैं वहां पे, अलग अलग टाइम दिखा रहा है वो क्लॉक में. Then there are so many people who are going out, and most of them have bags in their hand, and not big bags. They have either laptop bags या backpacks है, उस तरह के bags हैं. There are some people who are entering also, but most of them are going out. ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग आउट. ये और आपको बाहर ना रोशनी दिख रही है, इसका मतलब है ये दिन का वक्त है, सुबह का टाइम है. मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग आउट टू वर्क. ठीक है, टुडे इज द डे विल बी ग्रेटफुल फॉर पीपल हु वर्क फॉर अस इन सम कैपेसिटी और द अदर. कोई ना कोई तरीके से वो लोग हम लोगों के लिए काम करते हैं, और आज हम उन लोगों के लिए ग्रेटफुल होने वाले हैं. यस, प्लीज कंटिन्यू. Day 10, Magic Dust Everyone. No duty is more urgent than that of returning thanks. Saint Ambrose, AD 340 to 397, theologian and Catholic bishop. यस, सेंट एम्ब्रोस क्या बोल रहे हैं हम लोगों को? कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना. आप लौटाते क्या चीज है? जो कभी कुछ आपको मिलती है तभी आप उसको लौटाते हैं, है कि नहीं? किसी ने आपको कोई बुक दी है पढ़ने के लिए, आप उसको लौटाते हैं. किसी ने आपको पैसे दिए हैं कभी, आप उसको लौटाते हैं. तो आपको कभी कुछ मिलता है तब आप उसको लौटाते हैं. तो यहाँ पे हमको बोला जा रहा है कि हमारा कोई भी ड्यूटी उतना अर्जेंट नहीं है जितना कि मतलब थैंक्स को रिटर्न करना. कोई भी हमारे लिए कुछ भी काम कर रहा है, उसके बदले में हमको उनको थैंक्स देना इज वन ऑफ द मोस्ट 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 अर्जेंट थिंग्स दैट वी कैन डू. ठीक है, नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट, बिकॉज जब हम वो करते हैं तब हम अपने मतलब व्हेन somebody इज डूइंग समथिंग फॉर यू. एक ना हम आपने सुना होगा बोलते कि उनका कर्ज होता है आपके ऊपर. सुना है? कोई भी आपके लिए कुछ करता है, ये हम लोगों में बोलते हैं ना, उनका कर्ज है हमारे ऊपर. तो वो आप कर्ज उतारते हैं. ठीक है, तो आप जिन लोगों को जानते नहीं है, जिन लोगों को आपने कभी देखा नहीं है, आप उन लोगों का कर्ज कैसे उतार सकते हैं? दैट यू कैन ओनली डू थ्रू ग्रैटिट्यूड. ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू. Ancient spiritual teachings say that what we give to another person with a full heart returns to us a hundredfold. So being grateful and saying thank you to the another person for anything you receive from them is not only urgent, but it is vital to improving your life. यस, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इम्प्रूविंग योर लाइफ. आपको अगर अपनी जिंदगी को इम्प्रूव करना है, आपको अपनी जिंदगी को अगर बेहतर बनाना है, आपको अपने सपनों को साकार करना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको दिल से थैंक यू बोलना है. जब हम किसी को कुछ भी, अगर आप किसी को पैसे भी अगर बहुत गुड फीलिंग्स के साथ देते हैं, आप अगर किसी को रिस्पेक्ट बहुत दिल से देते हैं, अगर आप किसी को प्यार बहुत दिल से देते हैं एकदम साफ मन से, अगर आप किसी के लिए कुछ अगर किसी को ब्लेसिंग्स बहुत मन से देते हैं, अगर आप किसी के लिए कोई चैरिटी कर रहे हैं, वो बहुत दिल से कर रहे हैं, खाली दिखावा करने के लिए नहीं, अगर आप किसी को दिल से कुछ दे रहे हैं, इट कैन बी एनीथिंग. आप किसी को पैसे दे रहे हैं, किसी को हेल्प दे रहे हैं, किसी को रिस्पेक्ट, प्यार, कुछ भी दे रहे हैं, वो आपके पास कई गुना होकर वापस आता है. यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही है, इट कम्स बैक टू अस 100-fold. 100 गुना होके वापस आता है. जब हम किसी को कुछ भी बहुत दिल से, साफ मन से, एकदम सिंसियरली जब हम देते हैं तो. ठीक है, तो यहाँ पे जब किसी ने हमारे लिए कुछ किया है और अगर हम उनको बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, तो वो भी हमारे पास कई गुना होकर वापस आता है. एंड इट इज वेरी वेरी
इंस्ट्रूमेंटल इन इम्प्रूविंग आवर लाइफ। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Gratitude is a powerful energy, and so whomever you direct gratitude's energy toward, that's where it goes. If you think of gratitude's energy looking like sparkling magic dust, then what you express Then gratitude when you express, then when you express gratitude to another person in return for something you have received from them, you are literally sprinkling them with that magic dust, and the powerful positive energy in the magic dust reaches and affects whomever you sprinkle it on. यस, अब ये हम लोगों को पता है कि हमारी फीलिंग्स एनर्जी है, मालूम है। तो ग्रैटिट्यूड, ये भी हम लोगों को पता है, ग्रैटिट्यूड इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव फीलिंग। अब पॉजिटिव फीलिंग है, फीलिंग एनर्जी है, तो इवन ग्रैटिट्यूड इज एनर्जी एंड इट इज अ पावरफुल एनर्जी। करेक्ट। अब एनर्जी क्या है? एनर्जी हमेशा इज ऑलवेज फ्लोइंग, वो कहीं पे भी रुक के नहीं रहती है। और एनर्जी कहाँ फ्लो करती है? जहां पे भी आपका अटेंशन जाता है। ठीक है, एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज। ठीक है ना? तो जहां पे भी आप अपना ग्रैटिट्यूड का एनर्जी दे रहे हैं, आपकी मतलब वो एनर्जी वहीं फ्लो करने लग जाती है उसी तरफ। आपके लिए किसी ने कुछ भी काम किया है, जब आप दिल से उनके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, तो आपकी एनर्जी वहीं जा रही है, वहीं जा रही है। और वो क्योंकि एनर्जी है, तो वो घूम के आपके पास आएगी ही आएगी। करेक्ट। तो आज हम लोगों को क्या करना है? इमेजिन दैट एनर्जी इज, इट्स अ स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट, गोल्डन। वो सिंड्रेला वाली स्टोरी याद है? फेरी गॉड मदर वॉन्ड घुमाती है और वो रोशनी निकलती है, डस्ट होता है एंड एवरीथिंग इज ट्रांसफॉर्म। तो आज आप लोगों को भी इमेजिन करना है कि आपकी ग्रैटिट्यूड की एनर्जी जो है, दैट इज मैजिक डस्ट, एकदम स्प्रिंकलिंग, स्पार्कलिंग गोल्डन मैजिक डस्ट। अब आप जिस तरफ भी अपनी ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को भेज रहे हैं ना, वो मैजिक डस्ट उसी के ऊपर जाके स्प्रिंकल हो रही है। ठीक है, जिसने भी आपके लिए कुछ किया है, सपोज कि आज आपके डोमेस्टिक हेल्प है, उन्होंने एक बहुत अच्छी सब्जी बनाई आपके लिए, बहुत ही बढ़िया पनीर की सब्जी बनाई आपके लिए, एंड आपको, आपने दिल से उनको बहुत अप्रिशिएट किया कि भाई बहुत बढ़िया सब्जी बनी है, थैंक यू। अब वो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो उनके ऊपर ना, वो गोल्डन वाला वो जो स्पार्कलिंग डस्ट है वो गिर रहा है, एंड वो उनके लाइफ में, उनके ऊपर जाके उनके लाइफ को बहुत अच्छा बना रहा है। इट इज अफेक्टिंग whomever you sprinkle it on, उनकी लाइफ में खुशियों को लेकर आ रहे हैं। कभी आपने नोटिस किया है, जब आप, आपके जो भी डोमेस्टिक हेल्प हो, कुक्स हो, दरवान हो, माली हो, आपके ड्राइवर हो, कोई भी, किसी को भी जब आप थैंक यू बोलते हैं या जब आप उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, उनके चेहरे पे एक बहुत अच्छी सी स्माइल आती है। कई बार तो ना वो लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं कि हम उनको अप्रिशिएट करेंगे या हम उनको थैंक यू बोलेंगे। तो अगर वो, आप उनको जब थैंक यू बोलते हैं ना, वो कितने सरप्राइज हो जाते हैं, वो कितना खुश हो जाते हैं। वो जो खुशी उनके चेहरे पे आती है ना, वो आपके पास कई गुना बढ़कर वापस आती है। इट विल ब्रिंग सो मच हैप्पीनेस बैक इनटू योर लाइफ। तो आज, आज हम लोगों का एक असाइनमेंट है, अलोंग विथ जो भी हमारे जो असाइनमेंट जैसे जैसे आएंगे, आज का वन ऑफ द मेजर असाइनमेंट्स इज टू टू अप्रिशिएट एंड दिल से अप्रिशिएट 10 पीपल इन योर लाइफ। इट कैन बी एनीबडी। आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, योर हेल्पर्स, कोई भी हो सकता है। इसमें कोई कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है, somebody इज वेयरिंग, आप कहीं जा रहे हैं एलिवेटर में, कोई दिख गया आपको वेयरिंग अ ब्यूटिफुल ड्रेस, आप उसी को अप्रिशिएट करिए। आई लव द ड्रेस दैट यू वेयरिंग, ब्यूटिफुल। एंड वो सामने वाला कितना खुश हो जाता है, दैट इज सो नाइस।
तो आज 10 लोगों को अप्रिशिएट करना है। ठीक है, ये आज का हमारा असाइनमेंट है एक। यस, लेट्स कंटिन्यू। Most of us make contact with many people every day, whether on the phone, through email, or face to face, at work, in stores, restaurants, elevator, buses, or trains. And in many cases, the people we make contact with deserve our gratitude because we are receiving something from them. अच्छा, एक चीज ना, ये हमेशा हम लोगों को समझना होता है कि हमारे लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, कुछ भी एक्सीडेंट नहीं है, ये हम लोगों को हमेशा समझ लेना चाहिए। तो अगर हमारे लाइफ में हमारी किसी के भी साथ मुलाकात हो रही है, हम किसी को भी देख रहे हैं, किसी से भी हम टकरा रहे हैं, इसका मतलब है कि उनका हमारे जीवन में कुछ ना कुछ महत्व है। हम जाने या न जाने उसको, हमारा उनसे मिलना इज नॉट अ कोइंसिडेंस। ठीक है। तो अब हम अपने लाइफ में अनगिनत लोगों को मिलते हैं। आप मॉल में जा रहे हैं, आप कितने जनों से मिलते हैं, कोई स्टोर्स में होते हैं, आप कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहां पे आप लोगों से मिलते हैं, आप अपने ऑफिस में कितने लोगों से मिलते हैं, आपको कितने लोगों के फोन आते हैं जिनको आप नहीं जानते हैं। तो बहुत अनगिनत लोगों से हम दिन भर में मिलते हैं, वेदर इट इज फेस टू फेस या ओवर द फोन, ओवर ईमेल्स, ओवर, देर आर सो मेनी वेज। आजकल तो सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यू कम अक्रॉस सो मेनी पीपल, राइट। अब यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही हैं कि जितने भी लोगों से हम मिलते हैं उनमें से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हमारे ग्रैटिट्यूड को डिजर्व करते हैं, जिन्होंने कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से हमारे लिए कुछ ना कुछ काम किया है। ठीक है। अब लेट अस यू नो सी द रेंज ऑफ पीपल हु वर्क फॉर अस। एकदम हमारे घर से अगर हम स्टार्ट करें तो देर इज अ डोमेस्टिक हेल्प, देर इज द कुक, देर इज द स्वीपर, जो बहुत घरों में देर आर स्वीपर्स हु कम एंड क्लीन द वॉशरूम्स। देर इज द दरवान, मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, पियंस होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, कोई सब्जी वाला होता है, कोई फ्रूट वाला होता है, दूध वाला होता है, न्यूज़पेपर मैन होता है। ठीक है, आई थिंक दिस इज द रेंज ऑफ पीपल हमारे घर पे। इफ आई एम फॉरगेटिंग तो प्लीज डू लेट मी नो। फिर ऑफिस में जाओ तो कोई आपको चाय लाके देता है, कोई आपके जैनिटर्स होते हैं जो एयरपोर्ट्स पे, स्टेशंस पे वॉशरूम्स क्लीन करते हैं, जगह को क्लीन, एयरपोर्ट्स को क्लीन करते हैं, स्टेशंस को स्वीप करते हैं। अनगिनत लोग, ऑफिसेज में भी कलीग्स भी हैं, बॉस भी है, देर आर सो मेनी अदर काइंड्स ऑफ पीपल वी कम अक्रॉस। देन सड़कों पे भी अगर चलो तो देर आर इलेक्ट्रिशियंस, जो जो लोग स्ट्रीट लाइट्स को रिपेयर करते हैं, जो लोग यू नो ड्रेन्स को साफ करते हैं, देर आर स्वीपर्स, देर आर प्लम्बर्स, देर आर सो मेनी पीपल। हमारे घरों में भी अगर आप देखें तो मेंटेनेंस होता है, तो इलेक्ट्रिशियन भी है, प्लम्बर भी है, कारपेंटर भी है, राजमिस्त्री है, देर आर सो मेनी पीपल, पेंटर है। ठीक है। Then these are the people. Then there are doctors, there are nurses, there are policemen, there are the firefighters. Then there are people who entertain you. आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, देर आर वहां पे देर आर पीपल जो आपको सर्व करते हैं, देर आर शेफ्स, देर आर सर्वर्स, देर आर क्लीनर्स। देन आप कोई मूवी देखने जाते हैं, देर आर एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, देर आर डायरेक्टर्स, देर आर प्रोड्यूसर्स। वहां पे मॉल्स में या मूवी थिएटर्स में देर आर अलग अलग खाने का कियोस्क होता है, फिर वहां पे टिकट कलेक्टर्स होते हैं, वो लोग हैं। फिर वहां पे आप कोई शो देखने जाते हैं, कॉमेडियंस हैं वहां पे, सिंगर्स हैं वहां पे, डांसर्स हैं, देर आर एंटरटेनर्स देर। सो देर आर सो मेनी पीपल इन योर लाइफ जो कहीं ना कोई तरीके से आपको सर्व करते हैं। आज आप देखिए, आप अपने घर में कितने लोगों से मिलते हैं, आप अपने ऑफिस में कितने लोगों से मिलते हैं, आप
सड़कों पे कितने लोगों को देखते हैं जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। कितने लोग तो अनजान होते हैं जिनको आपने कभी देखा नहीं, बट उनके मतलब उनकी मेहनत को आप यूज करते हैं, आप उनका बेनिफिट उठाते हैं। आप सोशल मीडिया पे बोलेंगे मीडिया से हमको क्या वो होता है, कैसे मतलब हाउ एम आई थैंकफुल टू दैट। आप कितना कोई रील्स आजकल देखते हैं कितने देर आर स्टैंड अप कॉमेडियंस आर देयर जिनके रील्स आते हैं, कितने सिंगर्स हैं, कितने इम्प्रॉम्प्टू कोई शोज होते हैं, कितने घर पे ही लोग कितना कितना अपना वीडियोस बना के भेजते हैं अबाउट कुकिंग, अबाउट स्टिचिंग एंड अबाउट पेंटिंग, सो मेनी थिंग्स। एंड आप अपने अलग अलग तरह के टिप्स मिलते हैं हम लोगों को, उनको देख के हम लोग सेव कर लेते हैं एंड वी यूज देम, बट आर वी थैंकफुल टू देम? क्या हम उनके लिए थैंक यू बोलते हैं उनको? नहीं बोलते हैं, बिकॉज वी डोंट नो कि हम उनको कैसे थैंक यू बोले। हम उन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो हाउ टू थैंक देम? सो बीइंग ग्रेटफुल फॉर देम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेट्स सी कि हम लोग कैसे करेंगे। Think about the people you encounter on a typical day who provide you with some kind of service, like those working in stores or restaurants, bus or cab drivers, customer service people, cleaners, or the staff at your work. The people who work in service are giving themselves to serve you, and you are receiving their service. If you don't say thank you in return for their service, then you are not being grateful and you are stopping the good from coming into your life. यस, अब देखिए, देर आर सो मेनी पीपल, मैंने बताया, बट मैंने कैब ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स मैं नहीं बोली। मैं आपके जो रिपेयर, छोटे छोटे रिपेयर्स होते हैं घर में, वो लोग करने आते हैं, उनका मैंने नहीं बोला। इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, या आपके नेटफ्लिक्स है, amazon प्राइम है, या जो भी हम लोग केबल टीवी देखते हैं, उनके जो प्रोवाइडर्स हैं, दे आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस। तो हम इतने लोगों की सर्विस को हम यूज करते हैं जिनसे हमको बेनिफिट होता है, पर हम उनको थैंक यू नहीं बोलते हैं। हमको क्या लगता है कि हम उनके सर्विस के बदले में हम उनको पैसे तो दे ही रहे हैं। हमको यही लगता है ना, दैट हम तो उनको पे तो हम कर ही रहे हैं। बट क्या होता है कि देखिए, जो लोग भी हमारे लिए काम करते हैं, हमको सर्विस देते हैं, वो लोग अपनी टाइम और एनर्जी सब देते हैं। उन्होंने कुछ पढ़ाई करी है, उनका कुछ टैलेंट है, वो लोग उसको हमको यू नो उसको हमको यूज करके देते हैं। तो हर चीज का ना मोल हम पैसों में नहीं लगा सकते हैं। हमारे घरों में जो लोग काम करते हैं, वो लोग अपने घर को छोड़ के आते हैं, अपने फैमिलीज को छोड़कर आते हैं, हमारे यहाँ रहते हैं। देर आर सो मेनी टाइम्स जब हम उनको बुरा भला बोलते हैं, हम उनको कई बार अब्यूज करते हैं, हम डांट देते हैं, बुरी तरह से झिड़क देते हैं, बट वो लोग भी तो अपने घरों को, परिवार को छोड़कर आते हैं। सो इट इज सो इम्पोर्टेंट कि हम उनको रिस्पेक्ट करें, और उनसे हमको जो भी मिल रहा है, एंड बहुत कुछ मिल रहा है, जिससे कि हमारी जिंदगी बहुत इजी हो जाती है, हमको उनके लिए ग्रैटिट्यूड करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Think about the maintenance workers who keep our transport systems working safely and those who maintain the service of utilities such as electricity, gas, water, and our roads. यस, आप सुबह उठते हैं, आप सड़क पर चलते हैं, सड़क आपको एकदम साफ मिलती है। पिछले दिन कहीं पर कहीं गड्ढे थे, बारिश के मौसम में पडल्स हो गए थे, सड़क थोड़ी सी उबड़ खाबड़ हो गई थी, आज एकदम प्लेन है। रात को तो आप उसी सड़क पर आए थे, आज सुबह वो एकदम प्लेन है। रात भर में जैसे कि कोई कोई मैजिक हो गया, एंड वो पूरी सड़क एकदम साफ, एकदम प्लेन हो गई। कैसे हो गई? किसी ने काम किया है ना रात भर, तभी तो आप एकदम आराम से उस सड़क पर चल पा रहे हैं। उस फुटपाथ पे जहां पे कल कुछ ब्रिक्स निकले हुए थे, आज वो एकदम साफ है, एकदम प्लेन हो गया है। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आता है, पानी आता है,
सब कोई ना कोई तो काम कर रहे हैं ना। एलपीजी गैस आता है, सब कुछ आता है आपके यहाँ। ठीक है, आप खाना बना पाते हैं, आप अपने घर में सब अप्लायंसेस को, गैजेट्स को यूज कर पाते हैं। आपके नलों में कंटिन्यूअस पानी आता है, तो कोई ना कोई तो वहां काम कर रहा है ना अब तक ये सब पहुंचाने के लिए। थिंक अबाउट देम। आप प्लेन्स में ट्रैवल करते हैं, देर आर पायलट्स आर देयर, क्रू मेंबर्स हैं, और अ, मतलब देर आर सो मेनी पीपल इन्वॉल्व्ड इन दैट फ्लाइट जर्नी, कि आपकी जर्नी एकदम स्मूथ बने। सिमिलरली द ट्रेन जर्नी, देर आर पीपल जिन्होंने वो ट्रेन ट्रैक्स लगाए हैं, देर आर ड्राइवर्स जो वो ट्रेन को चलाते हैं, देर आर पीपल हु मॉनिटर कि वो ट्रेन एकदम अपने ट्रैक पे चल रही है। देर आर सो मेनी पीपल इन्वॉल्व इन दैट। टिकट कलेक्टर्स हैं, जैनिटर्स हैं, ट्रेन में सफाई करने वाले होते हैं, पैंट्री कार में कुकिंग करने वाले होते हैं। देर आर सो मेनी पीपल इन्वॉल्व इन मेकिंग योर जर्नी वेरी वेरी कंफर्टेबल। थिंक अबाउट देम। ओके, लेट्स कंटिन्यू। Think about the cleaners of the world who clean our streets, public bathroom, trains, buses, airplanes, hospitals, restaurants, supermarkets, and office buildings. You can't personally say thank you to all of them, but you can sprinkle them with the magic dust by saying thank you next time you pass one of them. And you can be grateful next time you sit at your clean desk or walk on a clean sidewalk or across a polished floor. यस, अब आप इन लोगों को हर वक्त देख तो नहीं पाते, आप उनसे कई बार मिल भी नहीं पाते। आज ये बात समझिए, आप जिस भी घर में रह रहे हैं, आप जिस घर में रह रहे हैं, उस घर को बनाने में कितने लोगों का योगदान है। किसी ने नींव रखी है आपके बिल्डिंग की, उसके बाद ब्रिक्स लगाए गए, राजमिस्त्री का काम था, सीमेंटिंग हुई, प्राइमर हुआ, पेंट हुआ, दरवाजे लगाए गए, खिड़कियां लगाई गई, इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स दिए गए, पेंटिंग हुआ, फर्नीचर बनाए, लाइट्स लगी, पानी के पाइप्स लगे, ड्रेन स्यूअर पाइप्स लगे, गैस के पाइप्स लगे, कितना कुछ हुआ है उस घर को बनाने में। क्या आपने सबको देखा है? और अगर देखा भी है, आपके सामने हुआ भी है, तो क्या आपने सबको थैंक यू बोला है? नहीं बोला है। तो जितनी बार भी आपको याद आए, आप अपने घर में रह रहे हैं, आप उन लोगों को दिल से थैंक यू बोलिए। इमेजिन करिए कि जिन्होंने भी उस घर को बनाने में योगदान दिया है, सबके ऊपर वो मैजिक डस्ट जा रहा है और सबके लाइफ में खुशियां आ रही है। ठीक है, जब भी आप किसी को सड़क पर क्रॉस करें, कोई भी जी दिखे आपको, कोई वो बैरो लेकर जा रहे हैं गार्बेज का, या कोई स्वीप कर रहा है, जब भी उनको क्रॉस करें, दिल से उनको थैंक यू बोलिए और उनके ऊपर इमेजिन करिए कि आपका मैजिक डस्ट जा रहा है। जब आप वो इमेजिन कर पाते हैं ना, आप उनके ऊपर इमेजिन करिए कि आप वो मैजिक डस्ट डाल रहे हैं, एंड वो ऊपर देख रहे हैं, अरे वाह क्या डस्ट, क्या वो स्पार्कलिंग वो उनके ऊपर गिर रहा है, एंड वो कितने खुश हो जाते हैं, उनके चेहरे पे जो स्माइल आ जाती है। वाओ, नाउ दैट स्माइल कम्स बैक टू यू। इट कम्स बैक टू यू अकॉर्डिंग, डिपेंडिंग ऑन हाउ सिंसियर यू आर। ठीक है, वो आपकी सिंसियरिटी पे, आपके फीलिंग्स पर डिपेंड करता है। जब भी आप ऑफिस में अपने टेबल पे बैठे हैं, जिसने भी आपका टेबल को साफ किया है, डस्टबिन को क्लीन किया है, आपके आसपास के जमीन को क्लीन किया है, बी ग्रेटफुल फॉर देम। आप एयरपोर्ट्स पे जा रहे हैं, स्टेशंस पे जा रहे हैं, कितना स्पिक एंड स्पैन, एवरी टाइम दैट एयरपोर्ट इज सो क्लीन। एनी मूवी थिएटर यू गो टू, जब आप एंटर करते हैं, कितना क्लीन होता है वो एकदम। तो उसके पहले भी तो कोई मूवी देख के गए हैं ना, कितने लोग मूवी देख के गए, बट जब आप एंटर करते हैं तो वो एकदम क्लीन हो जाता है। तो बी ग्रेटफुल फॉर देम। ओके,
जितनी बार आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आप आस पास सब कुछ इतना क्लीन, इतना साफ पा रहे हैं, सड़क की लाइट्स एकदम प्रॉपरली, स्ट्रीट लाइट्स चल रही हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं तभी तो हम लोग देख पा रहे हैं ना सड़कों पर। तो बी ग्रेटफुल फॉर देम। यस, लेट्स कंटिन्यू। When you are at the cafe or restaurants, sprinkle magic dust by saying thank you to each person as they serve you. Whether cleaning the table, giving you the menu, receiving your order, filling your glass with the water, serving the meal you ordered, clearing the table, giving you the bill, or giving your change. Remember to say thank you every single time. If you are in a store or supermarket checkout, sprinkle magic dust and say thank you to the person who serves you or packs your groceries. यस, अब देखिए हम लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, सबसे पहले तो वहां पे वो कोई खड़े होते हैं जो हम लोगों को टेबल तक डायरेक्ट करते हैं, हु गिव्स अस अ टेबल। ठीक है, उनको थैंक यू बोलिए। फिर कोई हमारे ग्लासेस में पानी देता है, उनको थैंक यू बोलिए। कोई मेनू कार्ड लाके देता है, उनको थैंक यू बोलिए। और जितनी, अगर वो सेम पर्सन बार बार आ रहा है तो उसको बार बार थैंक यू बोलिए। ठीक है, फिर कोई ऑर्डर ले रहा है आपका, उसको थैंक यू बोलिए। मे बी कोई आपके लिए कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कुछ लेकर आ रहे हैं, उनको थैंक यू बोलिए। आपका खाना आ रहा है, बहुत यम खाना आया, आपके प्लेट्स लगा रहे हैं, आपको कटलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू बोलिए। खाना आया, इतना टेस्टी फूड आया, उसके लिए थैंक यू बोलिए। जैसे जैसे आपके बर्तन खाली होते जा रहे हैं, वो लोग उठाते जा रहे हैं, उनको थैंक यू बोलिए। ठीक है, अगर आपको खाना बहुत पसंद आया, प्लीज डू कॉल द शेफ एंड लेट हिम नो दैट यू एंजॉयड द फूड सो मच, उनको थैंक यू बोलिए। फिर आपको बिल ला कर दे रहे हैं, आपको कुछ आपके झूठे बर्तन उठा रहे हैं, टेबल क्लीन कर रहे हैं, सबको थैंक यू बोलिए। आप नीचे उतरते हैं, मे बी द कार वॉज पार्क्ड बाय द वैले, वैले को थैंक यू बोलिए। ठीक है, तो ऐसे करके आपको सबको थैंक यू बोलना है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज पीपल आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस फॉर यू। जब हम लोग कोई मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, सुपरमार्केट में जाते हैं, वहां पे देर आर सो मेनी पीपल टू सर्व अस। हम लोग को कोई भी चीज की जरूरत पड़ती है, अगर आंखों के सामने नहीं है, हम लोग उनको तुरंत बोलते हैं और वो लोग हमको ला कर दे देते हैं, उन लोगों को थैंक यू बोलिए। वहां पे चेकआउट काउंटर पे जो कैश काउंटर पे लोग हैं, उनके लिए थैंक यू बोलिए। कोई पैक कर रहे हैं आपका सामान, उनको थैंक यू बोलिए। तो देखिए, दीज आर पीपल, जब आप इनको थैंक यू बोलना शुरू करेंगे ना, तो आप रियलाइज करेंगे कि दिन भर में आपका ऑटोमेटिकली कितना ग्रैटिट्यूड हो जाता है, बिकॉज देर आर न्यूमरस पीपल, n number of people who are serving us throughout the day। ठीक है, आप कोई स्टोर में जा रहे हैं, देर आर सेल्स पीपल, अटेंडेंट्स, जो आपको आपको जो साइज चाहिए, जो कलर चाहिए, वो आपको आपकी पसंदीदा प्रोडक्ट का निकाल के दे देते हैं, उनके लिए थैंक यू बोलिए। ठीक है, जब आप कोई टॉय स्टोर में जाते हैं, कोई गिफ्ट स्टोर में जाते हैं, आपको किसी के लिए गिफ्ट लेना है, वो लोग कितने मजे से, कितनी आसानी से, कितनी मेहनत से आपको जिस रेंज का, जिस एज ग्रुप के लिए गिफ्ट चाहिए ना, आप बोलते हैं अरे मेरे को तो ना 4-5 साल के की गर्ल के लिए कुछ गिफ्ट चाहिए, एंड मेरा रेंज है सपोज 500 रुपीज। वो लोग पूरा स्टोर छान लेते हैं कि आपको कितना, वो लोग आपको कितने ऑप्शंस दिखाते हैं। कभी बुक भी दिखाते हैं, कोई टॉयज भी दिखाते हैं, कोई स्टेशनरी भी दिखाते हैं, कोई अलग अलग तरह की कितनी सारी चीजें वो लोग दिखाते हैं। तो बी ग्रेटफुल फॉर देम, वो लोग अपना कितना टाइम दे रहे हैं आपको। करेक्ट, लेट्स कंटिन्यू। मीनाक्षी, यू आर म्यूटेड। If you're traveling by plane, sprinkle magic dust by saying thank you to the check-in people,
and the people in security, the person who checks your ticket as you board, and the cabin crew who greet you as you enter the plane. During the flight, say thank you to the cabin crew every time they perform a service for you. Serving drinks, food, or removing your plate's trash is a service. The airline thanks you for flying with them. The captain thanks you, and the crew thanks you. Thank you. And so do the same and thank them as you leave the plane. And every time you take off and land at your destination, say thank you, because the fact that you can fly is an absolute miracle. Yes, it's an absolute miracle. पहले अगर आप कुछ 100 साल पहले जाएं तो लोगों को कहीं भी जाना था तो वो चल के जाते थे। फिर बैलगाड़ी, फिर उसके बाद छोटी छोटी गाड़ियां, फिर ट्रेन, बसेस, फिर एरोप्लेन, और अब रॉकेट्स। तो द टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग सो मच। तो हम कहीं पे भी 2-2.5 घंटे में हम कितने 1000 किलोमीटर पहुंच जाते हैं। बी ग्रेटफुल फॉर दैट, बी ग्रेटफुल फॉर द टेक्नोलॉजी, राइट। अब अगर आप प्लेन से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप एयरपोर्ट पे घुसते हैं, सबसे पहले एक सिक्योरिटी पर्सन से आप मिलते हैं। वो आपके आईडी कार्ड्स को, आपकी टिकट को चेक करते हैं। आपको लगेगा क्यों करते हैं, अरे बेकार में टाइम वेस्ट होता है। नहीं, दे आर ट्राइंग टू कीप यू सिक्योर एंड सेफ। बी ग्रेटफुल फॉर देम। आप चेक इन काउंटर में जाते हैं, वो लोग आपको बोर्डिंग पास देते हैं, आपका लगेज लेते हैं वो लोग। बी ग्रेटफुल फॉर देम। ठीक है, फिर आप वापस सिक्योरिटी में जाते हैं, आप इमिग्रेशन के लिए जाते हैं, उनके लिए ग्रेटफुल होइए। आप अगर कोई काउंटर पे जाके कुछ खाना खा रहे हैं, अगर आप कई बार लाउंजेस में जाते हैं, उन लाउंजेस के लिए ग्रेटफुल होइए। फिर पीपल हु आर सर्विंग यू देयर, द वॉशरूम्स आर सो क्लीन, उनके लिए ग्रेटफुल होइए। द सर्विस पीपल, द सर्वर्स, उनके लिए ग्रेटफुल होइए। जो लोग कुक वहां पे खाना कुक कर रहे हैं, उनके लिए ग्रेटफुल होइए। जो कैश काउंटर्स पे हैं, उनके लिए ग्रेटफुल होइए। देन अगेन, आप जब इफ यू आर गोइंग टू द एयरक्राफ्ट बाय द बस, तो उस बस ड्राइवर के लिए ग्रेटफुल होइए। फिर वहां पे क्रू मेंबर्स हैं, पायलट्स हैं, उनके लिए ग्रेटफुल होइए। पूरा आपका 2-2.5 घंटे जब तक आप प्लेन में हैं, आपका इतना अच्छे से ध्यान रखते हैं वो लोग। आपको पानी चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको ब्लैंकेट चाहिए, आपको पिलो चाहिए, आपको जो चाहिए आपको ला के देते हैं। फिर फ्लाइट जब लैंड करने का टाइम होता है तो आपका गार्बेज उठाते हैं वो लोग, सब कुछ कलेक्ट करते हैं। दे कीप द प्लेन सो क्लीन मेंटेन्ड, उसके लिए ग्रेटफुल होइए। ऑल द ग्राउंड पीपल, जो लोग प्लेन को रिपेयर करते हैं, जो लोग रिफ्यूएलिंग करते हैं, जो लोग प्लेन में आपका लगेज लोड करते हैं, उन सब लोगों के लिए ग्रेटफुल होइए। ओके, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल इन्वॉल्व जिनको आप देखते भी नहीं है, बट वो आपकी जर्नी को कंफर्टेबल बनाने में और जर्नी को पूरा बनाने में वो लोग आपकी मदद करते हैं, कोई ना कोई तरीके से। उन लोगों के लिए ग्रेटफुल होना है। ठीक है। जब भी आपने देखा होगा, जब हम लैंड करते हैं ना, तो पायलट हम लोगों को थैंक यू बोलते हैं कि हमने उनको बिजनेस दिया, हम उनके प्लेन में फ्लाई कर रहे हैं। हमको भी उनको थैंक यू बोलना चाहिए। जब आप उतर रहे होते हैं फ्लाइट से, द क्रू मेंबर्स आर ऑलवेज देयर स्माइलिंग एंड थैंकिंग यू फॉर फ्लाइंग विद देम। तो बी ग्रेटफुल, हमेशा उनके साथ स्माइल करके बात करिए, उनको उनसे रिस्पेक्टफुली बात करिए। बिकॉज दे ऑल कम फ्रॉम फैमिलीज, दे ऑल हैव फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड दे ऑल एक्सपेक्ट अस कि हम लोग उनको वो ही रिस्पेक्ट देंगे जो वो हमको दे रहे हैं। ठीक है। यस, लेट्स कंटिन्यू। Be grateful to those people who assist you in your work, whether they are clerical staff, receptionist, canteen staff, cleaners, customer service people, or any of your work colleagues. Magic does them all with the thank you. All of them are doing you a service and they deserve your continued gratitude in return.
ये मतलब जो भी कोई आपको सर्विस दे रहा है, वो कोई भी एरिया में हो, अगर आप उनसे कोई भी सर्विस पा रहे हैं तो आपको उनको थैंक यू बोलना ही है। और कंटिन्यूड ग्रैटिट्यूड, ये नहीं कि बस एक बार देखा बोल दिया, नहीं। क्योंकि आप कंटिन्यूअसली उनकी सर्विस यूज कर रहे हैं तो आपको उनके लिए कंटिन्यूड ग्रैटिट्यूड करना है। आप आप एक शहर में रह रहे हैं, आपका शहर बहुत सेफ है, आप सड़कों पे जाते हैं, वो ट्रैफिक मेंटेन्ड है, तो उस पुलिसमैन को थैंक यू बोलिए, उन ट्रैफिक गार्ड्स को थैंक यू बोलिए। यू आर सो सेफ एंड सिक्योर, बी ग्रेटफुल। आपके कोई भी इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है, यू गो टू द हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, देयर आर नर्सेस देयर, देयर आर डॉक्टर्स देयर, देयर आर पैरामेडिक्स देयर हु आर ऑलवेज देयर टू सर्व यू। बी ग्रेटफुल फॉर देम, they're always ready to serve you and they deserve our gratitude. ठीक है, let's continue. You are muted. Yeah, yeah. Store assistants, waiters, and waitresses work very hard to serve people. They have chosen a job to serve other people, and serving the public means encountering all kinds of people in varying modes, including those who are ungrateful. Next time you are being served by another people, remember that the person who is serving you is a precious daughter or son to parents, and in reverse, irreversible brother, Irreplaceable. irreversible brother or sister to siblings, a mother or a father to a family and a children, and a loved and a adored partner and a friend, and they deserve your kindness and patience. Yes. कोई भी देखिए, कोई भी जब आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, तो इसका मतलब है दे हैव चोजन टू बी देयर। ओके, दे वांटेड टू सर्व यू, दैट इज व्हाई दे आर देयर। एंड वो लोग जब अपनी पूरी मेहनत से आपको सर्व कर रहे हैं, वो लोग जब पूरी इच्छा से, पूरी लगन से, सिंसियरली आपको सर्व कर रहे हैं, तो हमारा भी काम होता है कि हम उनसे अच्छे से बात करें, उनको रिस्पेक्ट दें। बिकॉज जो भी कोई है वहां पे, वो भी तो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, पत्नी है, हस्बैंड है, बच्चा है, किसी का फ्रेंड है। आज जब हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, मे बी आर सम फैमिली मेंबर, योर चाइल्ड, योर हस्बैंड और अ वाइफ, और मे बी अ फ्रेंड कम्स एंड टेल्स यू कि उनको ना उनके बॉस ने या टीचर ने बहुत अच्छे से बात नहीं करी, दैट पर्सन वॉज रूड टू देम, तो आपको अच्छा नहीं लगता है ना, यू डोंट लाइक इट। तो वो ही मतलब थोड़ा सा भी एम्पैथेटिक, ये हम लोगों को समझना चाहिए कि जब आप किसी के साथ रूड होते हैं, उनको नहीं अच्छा लगता, और वो अपने घरों में जाके भी अगर बोलते हैं तो उनके परिवार वालों को, दोस्तों को भी नहीं अच्छा लगता है। करेक्ट। हमारे यहाँ जो लोग भी काम करते हैं, अपने घरों से छोड़कर आते हैं, बीवी को, बच्चों को, हस्बैंड्स को छोड़ छोड़ के आते हैं, माँ बाप को छोड़कर आते हैं, तो जब वो लोग अपने घरों में फोन करके बोलते हैं कि यू नॉट ट्रीटिंग देम राइट, आप प्रॉपर खाना नहीं देते, आप उनके साथ हमेशा रूडली बात करते हैं, आप उनको वो रिस्पेक्ट नहीं देते, तो वो दूर बैठे उस फैमिली को अच्छा नहीं लगेगा। इट इज आवर ड्यूटी टू ट्रीट देम प्रॉपरली। आप जिस भी स्टोर में जा रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आप एयरक्राफ्ट में फ्लाई करें, कितनी बार हम आसपास लोगों को देखते हैं, दे आर सो रूड टू पीपल। मे बी इफ यू गो बैक इन टाइम, आप रियलाइज करेंगे यू हैव ऑल्सो बीन वेरी रूड टू पीपल समटाइम्स, टू पीपल हु हैव बीन प्रोवाइडिंग अ सर्विस टू यू। तो आज हम लोगों को ये सीखना है कि हम लोगों को इन लोगों के लिए ग्रेटफुल होना बहुत बहुत जरूरी है, अगर हम अपने लाइफ में कोई भी चेंज लाना चाहते हैं, पॉजिटिव चेंज। ये हमारा सबसे बड़ा ड्यूटी है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू।
At times, you may encounter a person in service who behaves rudely towards you or doesn't give you the attention you think you deserve. It may be more challenging to be grateful in this situation, but your gratitude cannot be dependent on another person's behavior. Choose to be grateful no matter what. Choose magic in your life no matter what. It might help you to remember that you don't know what difficulty someone might be going through at the time you connect with him or her. They may be feeling unwell, they may have lost a loved one, their marriage might have just ended, they may be in desperation and at a tipping point in their life. Your gratitude and kindness might be the most magical thing that happens to them that day. यस, टिपिंग पॉइंट क्या होता है? टिपिंग पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर आइदर यू आर हियर और यू देयर। ठीक है, तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं। जैसे व्हेन यू स्टैंडिंग एट द एज, आप छत पे ना एकदम वो एकदम एज पे खड़े हैं, आप उधर भी जा सकते हैं, आप इधर भी जा, दैट इज द टिपिंग पॉइंट। ठीक है, कई बार होता है ना, हम लोग अपने बच्चों को बोलते हैं आज अभी कुछ मत बोलो, अभी कुछ भी बोला ना तो हो सकता है हम बहुत गुस्सा कर दें। होता है ना वो पॉइंट, मतलब यू फील दैट, मतलब अब बस अगर और कुछ भी कोई बोल दिया तो आई डोंट नो हम एकदम बरस पड़ेंगे। तो दैट इज द टिपिंग पॉइंट। ठीक है, सो कई बार अब इतना कुछ हमने सीखा, इतना कुछ हमने सुना, उसमें आप बोलेंगे कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग हमको सर्व कर रहे हैं वो लोग हमसे बहुत अच्छे से बात नहीं करते, दे आर रूड टू अस, दे आर नॉट सर्विंग अस प्रॉपरली, ये भी हो सकता है। सो अगेन देखिए, रोंडा बर्न ना यहाँ पे हर प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोगों को सोल्यूशन बता रहे हैं। ठीक है ना, हो सकता है कि आप कोई स्टोर में गए हैं, आपको कुछ सामान चाहिए एंड वो अपने कुछ करते जा रही है, शी माइट बी ऑन द फोन या शी माइट बी ऑन द कैश काउंटर एंड शी नॉट लिसनिंग टू यू। हो सकता है कि वो अपने काम में लगी हुई है एंड आपको जो साइज चाहिए शी सेइंग कि वो अवेलेबल ही नहीं है, उसने बिना देखे बोल दिया और आपको आ रहा है गुस्सा। बट क्या हो रहा है, योर ग्रैटिट्यूड कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अनदर पर्सन्स बिहेवियर। वो आपसे कैसे बिहेव कर रहे हैं उस पे आपका ग्रैटिट्यूड नहीं डिपेंड करना चाहिए। नाउ अगेन दिस इज वन सेंटेंस विच स्टैंड्स ट्रू फॉर ऑल योर रिलेशनशिप्स। अगर आपका किसी के भी साथ कोई भी रिलेशनशिप है, अगर उसने आपके लिए कुछ भी किया है तो वो आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं उसको थोड़ा सा आपको साइड में रख के उन्होंने आपके लिए जो कुछ किया है उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। ठीक है, अब जिससे भी आप आप स्टोर में बात करें, वो हो सकता है वो फोन पे है तो कुछ कोई इमरजेंसी होगी घर पे, वी डोंट नो। हो सकता है वो उसका बच्चा स्कूल में उसको चोट लग गया एंड वो टीचर से कोऑर्डिनेट करने का कोशिश कर रही है, वी डोंट नो। हो सकता है कि आज घर में घर में आने के वक्त कोई से कुछ बात हो गई हो, उनका मूड अच्छा नहीं है, कोई कुछ मेजर कोई झगड़ा हो गया है, वी डोंट नो। हो सकता है किसी के साथ ब्रेकअप हो गया है, वी डोंट नो। हो सकता है उनके हेल्थ में कोई चैलेंज आ गया है, अभी अभी उसकी रिपोर्ट आई है, वी डोंट नो। वी डोंट नो व्हाट द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू, हम लोगों को नहीं पता है, तो हम लोग किसी को जज कैसे कर सकते हैं? इट इज वेरी इजी टू जज पीपल, इट इज वेरी इजी टू से अरे नहीं मैं उस रेस्टोरेंट में नहीं जाऊंगा, वहां पे ना वेटर्स बहुत रूड होते हैं, वहां पे सर्विंग स्टाफ अच्छा नहीं है। इट इज वेरी इजी टू से दैट, बट वी डोंट नो व्हाट दैट पर्सन वाज गोइंग थ्रू दैट डे। सो हमेशा हमेशा ना सामने वाले को कोई बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। एंड जब आप उनको काइंडनेस दिखाते हैं ना, जब आप बोलते चलो कोई बात नहीं, आप उनसे प्लीज करके बात करिए, आप उनको थोड़ा सा काइंडनेस दिखाइए, थोड़ा अगर हो सकता है तो उनको कोई तरह से हेल्प कर दीजिए, तो वो जो है ना
वो भी आपकी तरफ कई गुना होकर वापस आता है। यू हैव मेड देयर डे, यू हैव मेड देयर डे, एंड that gratitude that they feel for you at that time will come back to you many fold. जब आप उनके लाइफ में कोई भी एक डिफरेंस कॉज करते हैं, एंड जब वो उसको अप्रिशिएट करते हैं, जब वो उसके लिए आपको बहुत दिल से थैंक यू बोलते हैं ना, तो वो भी आपके तरफ कई गुना होकर वापस आता है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। मीनाक्षी, लेट्स कंटिन्यू। Yes, Abhi, just a second. I was receiving a call. So if you thank someone on the, Hey, oh, sorry. be kind, Yeah, for yeah. everyone you meet is fighting a hard battle. Philo of Alexandria, philosopher. अब फाइलो क्या बोल रहे हैं हम लोगों को, दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। बहुत बार ना हम किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू समझने का कोशिश ही नहीं करते हैं। कब मतलब ये ना बहुत बार सुना होगा कि किसी और के शूज में पांव रखो और उनकी जिंदगी जियो, तब पता चलेगा व्हाट दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू। ठीक है, एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट हेल्पर्स, इट इज देयर विद एवरीबडी। हम लोग बहुत इजीली आज आपके फ्रेंड को आपको फोन करना था या उसको कहीं आपको मिलना था, पर वो नहीं मिल पाई, उसने आपको आधी घंटा पहले बोला कि मैं तो नहीं आ पाऊंगी, और आपकी बहुत अर्जेंट मीटिंग थी उसके साथ। वो बोल रही है आपको नहीं मिल पाऊंगी, और आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम उस कारण से रह गया। अब आप क्या बोलते हैं, बहुत ही अनरिलायबल है, इससे तो बात करना बेकार है, रहने दो। पर आपको नहीं पता वो लास्ट मिनट जो आपको बोल रही है, हो सकता है उनके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी है, हो सकता है कहीं चोट लग गई है, हो सकता है कुछ भी कारण हो सकता है, बट वी डोंट नो। सो अंडरस्टैंड दैट एवरीबडी इज फाइटिंग अ हार्ड बैटल। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं, सब उनको ओवरकम करने की कोशिश करें, सब उनसे जूझ रहे हैं। और हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? वी आर नॉट परफेक्ट इधर। जब हम खुद परफेक्ट नहीं है तो हम क्या, किस बेसिस पे हम किसी और को जज कर सकते हैं? लेट्स कंटिन्यू। If you thank someone on the phone for his or her help, don't throw away your thank you. Instead, give the reason why you are grateful. For example, thank you for your help. Thank you for going out of your way for me. Thank you for giving me so much of your time. Thank you for resolving the situation for me. I am very grateful to you. You will be amazed at the response from the other person when you do so, when you do this one simple thing, because they will feel your sincerity. यस, अब देखिए कई बार ना हम फोन करते हैं, जैसे सपोज आपका सेट टॉप बॉक्स है वो नहीं चल रहा है, आप फोन करते हैं एंड वो लोग आपको गाइड करते हैं, मैम आप ये स्विच ऑफ करिए, आप ये बटन प्रेस करिए, आप ये कार्ड को वापस लगा निकाल कर लगाइए, आप वापस स्विच ऑन करिए, देखिए अब ये लिखा हुआ आएगा, आपको इसको क्लिक करना है, आपको इसको क्लिक करना है, एंड आपका सिस्टम काम करना ठीक शुरू कर देता है। अब क्या होता है, हम क्या करते हैं, थैंक यू और फोन रख दिया। अब यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही है ना, डू नॉट थ्रो अवे योर थैंक यू। आपको क्या करना है, जब भी आप कोई को फोन में बात करें, कोई ने आपको हेल्प करी है, आपको उनको कारण बताना है, थैंक यू आपने मेरी इतनी मदद करी, मेरा टीवी चालू हो गया, मैं मूवी देख पा रही हूँ, थैंक यू सो मच। अब देखिए वहां पे ना सिंसियरिटी समझ में आती है सामने वाले को। थैंक यू आपने मेरे सिचुएशन को रिजॉल्व कर दिया, थैंक यू मेरा इंटरनेट वापस से चल पड़ा, थैंक यू। अब ये जो आप करते हैं ना, उससे सामने वाले को समझ में आता है कि आप जेन्युइनली ग्रेटफुल हो रहे हैं। जब हम लोग कोई स्टोर्स में जाते हैं, हम लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, हम लोग किसी को भी थैंक यू बोलते हैं, कई बार हम लोग फोन में होते हैं, हम फोन में कुछ कर रहे हैं, कोई को मैसेज टाइप कर रहे हैं, किसी ने पानी का ग्लास दिया, हम थैंक यू फोन में देखते देखते ही थैंक यू। हम किसको बोल रहे हैं थैंक यू? किसको बोल रहे हैं थैंक यू? क्या हमने उसका नाम लिया है? नहीं। क्या हमने उसकी तरफ देखा है? नहीं। तो हमने तो अपना थैंक यू वेस्ट कर दिया।
हमने तो उसको हवा में उड़ा दिया। हमेशा जब भी किसी को थैंक यू बोले, उनकी तरफ देखकर, स्माइल करके, आंखों में आंखें अगर डाल के देख सकते हैं तो आंखों में आंखें डालकर देख के बोलिए थैंक यू। जितनी बार आप सिंसियरली ग्रेटफुल होंगे, आप उनकी तरफ स्माइल पास करेंगे, आप उनको देख कर बोलेंगे ना, तब आपका थैंक यू उन तक पहुंचेगा। नहीं तो वो थैंक यू हवा में उड़ जाएगा। ठीक है, वो थैंक यू जो आपने बोला भी, वो आपका बेमाने हो जाएगा। लेट्स कंटिन्यू। When you say thank you to someone in person, look at his or her face. They will not feel your gratitude or receive your magic dust unless you look directly at them. You have wasted an opportunity to help that person and to change your own life if you say thank you to the air, or say thank you as you're looking down, or thank you while you are on your cell phone, because you are not really sincere when you do that. यस, अब हम किसी से बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से ना बहुत एक्साइटेडली बात कर रहे हैं, और कोई ने कुछ किया, थैंक यू, बस वापस वी हैव कंटिन्यूड। अरे उनकी तरफ देखो तो सही, वो ही यहाँ पे बोलने की कोशिश करें, नहीं तो हम एक अपॉर्चुनिटी, अपने लाइफ को बदलने की हम एक अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पे अब रोंडा बर्न ना अपना एक स्टोरी बता रही हैं। लेट्स लिसन टू दिस। A couple of years ago, I was in a store buying a gift for my sister. The store assistant who served me listened to what I was looking for, then went on a search for the perfect gift, as though it was for her sister. As the store assistant handed me the bag containing the perfect, beautifully wrapped gift, I received a call on my cell phone. I was finishing the call when I reached the front entrance of the store, and suddenly an unsettled feeling swept over स्वेप्ट me. ओवर मी। Swept over me. I immediately returned to the store assistant who had helped me, and I not only thanked her, but I told her all the reason why I was grateful to her and how much I appreciated everything she did for me. I showed her with the आई gratitude शावर्ड हर। I showered her with the gratitude's magic dust. Her eyes filled with tears, and the biggest smile you have ever seen swept. What did you say that words? स्वेप्ट। Swept across her face. यस, अब देखिए रोंडा बर्न बोली ना, एक बार वो कोई स्टोर में अपनी सिस्टर के लिए गिफ्ट खरीदने गए। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला हम लोग अपने स्पेसिफिकेशंस बता देते हैं। वो स्टोर असिस्टेंट जो थी वो इस तरह से उनको हेल्प कर रही थी जैसे कि वो अपनी सिस्टर के लिए एक गिफ्ट ढूंढ रही हो। ठीक है, तो उसने अब वो गिफ्ट ढूंढ के दिया, उन्होंने बहुत अच्छे से उसको पैकेज करके दिया। तब तक में रोंडा बर्न के फोन पे कॉल आ गया। वो बिल पे करके और निकल गई। अब जैसे ही निकल रही थी, कॉल खत्म हुआ, उनको रियलाइज हुआ कि उन्होंने तो उसको थैंक यू ही नहीं बोला। वो वापस स्टोर के अंदर आई, उनको थैंक यू बोला, एंड मतलब पूरा कारण बता के, देखो आपने इतनी अच्छी गिफ्ट मुझे निकाल कर दी, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। एंड फिर वो वहां से निकली। उस स्टोर असिस्टेंट के आंखों में पानी आ गया, बिकॉज शी वॉज सो सरप्राइज्ड। इतने दिल से, इतने सिंसियरली किसी ने उनको थैंक यू बोला था। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, जब उन्होंने किसी को इतनी खुशी दी है तो उनके भी लाइफ में वो खुशी घूम कर वापस आएगी। दैट डे रोंडा बर्न इज सेइंग, जब वो वहां से निकली तो उनको भी ना अंदर ही अंदर एक बहुत अलग तरह की खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि उन्होंने उस स्टोर असिस्टेंट को इतनी खुशी दी थी। तो she was also feeling very, very happy because your gratitude has that power to bring you happiness. ठीक है, चलिए लेट्स कंटिन्यू। Every action always has an equal reaction. If you really mean it when you say thank you, the other person will feel it, and you will not only have made another person feel really good, but your gratitude will fill you with an
Describable. indescribable happiness, and that day I walked out of the store indescribably happy. Yes. Every action has an equal and opposite reaction. अगर आप किसी के ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं, अनजस्टिफाइड, आप बहुत दुख पहुंचाते हैं, वो इंसान जब दुखी होता है तो वो भी आपके लाइफ में घूमकर वापस आता है। जब आप किसी को बहुत खुशी देते हैं तो वो खुशी भी आपके लाइफ में घूमकर वापस आती है। वो सृष्टि का नियम है। जो आप देंगे वो आप पाएंगे। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपके पास घूम के आएगा ही आएगा जो भी कुछ आप सृष्टि में देंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी। जो एनर्जी आप सृष्टि में देंगे वो एनर्जी आप तक वापस घूमकर आएगी ही आएगी। ठीक है। तो यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही है कि उस दिन वो स्टोर से बहुत ही खुश निकली, बिकॉज उन्होंने किसी और को खुशी दी थी, एंड दैट मेड हर वेरी वेरी हैप्पी। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। I don't use magic dust only for the people who serve. I use gratitude's magic dust in all kinds of situations. When I say goodbye to my daughter before she drives to her home, I feel gratitude for her having arrived home safely. I wave my fingers in the air and imagine sprinkling magic dust over her and her car. Sometimes I sprinkle magic dust on my computer because I began a new project, or sprinkle magic dust ahead of me before I walk into a store to look for something in a particular that I need. My daughter uses magic dust when she is driving, and if she sees another driver who seems to be stressed and is speeding, she sprinkles magic dust over them to help make them feel better and keep them safe. यस। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि रोंडा बर्न बोल रही है कि वो खाली अपने हेल्पर्स के ऊपर या सर्वर्स के ऊपर ही मैजिक डस्ट स्प्रिंकल नहीं करते। मैजिक डस्ट इज अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। आप आज आज मैं ये सेशन ले रही हूँ, कंप्यूटर ऑन करने के पहले मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर दो। कोई ऑथर है, कोई बुक लिख रहे हैं, शुरू करने के पहले कर दो। आप कोई स्पोर्ट खेलने जा रहे हैं, आप कोई गेम खेलने जा रहे हैं, उसके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर दो। आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, आपके लव्ड वंस कहीं जा रहे हैं, उस गाड़ी के ऊपर, उस इंसान के ऊपर आप मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर दीजिए। थैंक यू गॉड, एकदम सेफली इनको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मेरा काम एकदम बढ़िया से बनाने के लिए थैंक यू। मेरी बुक इतने अच्छे से लिखी गई उसके लिए थैंक यू। मेरा मेरा गेम आज इतना बढ़िया हुआ है उसके लिए थैंक यू। आप अगर सड़क पर जा रहे हैं, आप किसी को देख रहे हैं, कोई अंडर प्रिविलेज्ड को देख रहे हैं, उसके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर दीजिए। भगवान जी इनके लाइफ में खुशियां लाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कोई बहुत स्पीड से जा रहा है, उनके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर दीजिए। भगवान जी इनको अपने डेस्टिनेशन पे ठीक से पहुंचाने के लिए थैंक यू। आप अलग अलग तरीके से इस मैजिक डस्ट को यूज कर सकते हैं, लेकिन आप कब यूज कर पाएंगे, ये पावर आप में कब आएगी कि आप किसी और के लिए अच्छा विश कर रहे हैं वो उनकी लाइफ में अच्छा हो जाएगा, ये आप कैसे कर पाएंगे। आप मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं और उनके लाइफ में ठीक हो जाएगा, अगर आपने पिछली प्रैक्टिसेस सब बहुत शिद्दत से बहुत अच्छे से करी हैं, तभी आप ये कर पाएंगे। आज की भी जो प्रैक्टिस है, जब आप अपने हेल्पर्स के लिए बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड कर पाएंगे, तभी जाकर आप ये प्रैक्टिस को, मैजिक डस्ट की प्रैक्टिस को आप और चीजों पे यूज कर पाएंगे। तब तो उसके बाद तो आप लोगों के हेल्थ के लिए यूज कर सकते हैं, आप किसी की खुशियों के लिए यूज कर सकते हैं। मैजिक डस्ट इज वन प्रैक्टिस जो आप एन नंबर ऑफ वेज में आप यूज कर सकते हैं। आप खाना खाने बैठ रहे हैं, आप किचन में जाएं, अपने खाने के ऊपर आप मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर दीजिए। भगवान जी आपके यहाँ गेस्ट्स आने वाले हैं,
भगवान जी थैंक यू, आज ये खाना सबको इतना टेस्टी लगेगा ना, आज तो बहुत वाहवाही होने वाली है, आज मजा आ जाएगा खाना खा के, एवरीबडी विल एंजॉय द फूड सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड, थैंक यू। नाउ यू कैन यूज इट इन मल्टीपल वेज, बट यू हैव टू हैव बीन वेरी वेरी ग्रेटफुल अभी तक की प्रैक्टिसेस में। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Today, take a gratitude's magic dust with you for the people who work in service and look for every opportunity you can to sprinkle magic dust on everyone by saying thank you. Thank at least 10 people who perform different services you benefit from today. It doesn't matter if you don't get the opportunity to do it in person, you can mentally acknowledge the people whose service you benefit from. The magic dust will still reach them. As an example, mentally say to yourself, I am really grateful to the cleaner who work through the early hours of the morning, making sure that the streets are clean of trash every day. I have never really thought about how grateful I am for that service, which is done like clockwork every day. Thank you. यस, अब देखिए आपको क्या करना है। आज आपको एटलीस्ट 10 लोगों को, आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि आप एटलीस्ट 10 लोगों के ऊपर आप मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर पाए। वो आपको कोई भी तरह की सर्विस दे रहे हो, अगर आपको, आप उनसे मिल नहीं पा रहे तो आप उनको, उनकी सर्विस को मेंटली एक्नॉलेज करिए। ठीक है, कोई भी 10 लोगों को आपको मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करना है, बहुत दिल से उनके लिए ग्रेटफुल होना है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ उन सफाई कर्मियों के प्रति, सचमुच कृतज्ञ हूं जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए इतनी कृतज्ञ हूं जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती हैं। धन्यवाद। देखिए, हमारा मतलब इस तरह से अगर आप अपने इलेक्ट्रिशियंस के लिए, प्लम्बर्स के लिए, टीचर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, पुलिसमैन के लिए, जैनिटर्स के लिए, सर्वर्स के लिए, आप जिसके लिए भी ग्रेटफुल हो रहे हैं, आपको इस तरह से उनको, आपको ये काम कैसे करना है मेंटली, आपको ये वाला लिख के नहीं करना है, लिख के हम लोग फिर करेंगे। तो ये आपको मेंटली, आपको इमेजिन करना है कि आप उनके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं और आपको बहुत दिल से उनको थैंक यू बोलना है। ठीक है, यस। Make sure you keep count of the people in service you are grateful for so that you know when you have thanked 10 different people for their services and sprinkled magic dust on them all. If you imagine them sprinkling magic dust falling over people when you thank them, you have a picture of what really happens in the invisible with the power of gratitude. With this picture in your mind, it will help you to believe and know that magic dust of gratitude really does reach people, and that it will be available to help them to improve their lives. And every time you sprinkle magic dust over another person, it also returns to you in your own life. यस, आपको अब यहाँ पे रोंडा बन बोल रही है कि आपको काउंट करना है, कम से कम, मतलब आपको 10 लोगों पे ही आज करना है। कीप काउंट, मेक श्योर यू कीप काउंट ऑफ द पीपल इन सर्विस यू आर ग्रेटफुल फॉर, कि आपको पता चले कि आपने 10 अलग अलग लोगों को आपने उनकी सर्विसेज के लिए थैंक यू बोला है। ठीक है, और उनके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल किया है। जब आप इमेजिन कर लेंगे ना कि आपने जो मैजिक डस्ट स्प्रिंकल किया है वो उनके ऊपर जा रहा है, और वो उससे उनके चेहरे पे थोड़ी सी भी स्माइल आ रही है, इसका मतलब है कि आपका थैंक यू उन तक पहुंच गया है। एंड वो मैजिक डस्ट अब आपके पास भी घूमकर आने वाला है। वो मैजिक डस्ट जो है उनके लाइफ में तो खुशियां लाएगा ही लाएगा, आपके भी लाइफ को बेटर बनाएगा। ठीक है,
सो ये वाली जो प्रैक्टिस है ये आपको मेंटली करनी है। अब क्या करना है? If you are at home today, if you are at home today, then sit down with the pen and journal or on your computer and go back in your mind recalling instances where people in service went out of their way for you. It may have been someone on the phone, or it may have been a tradesperson who was determined to resolve a problem for you. Maybe you have received great service from your mail person, the trash collector or recycling companies, or the local store assistants. Make a written list of 10 instances where the people in service helped you, and send magic dust by saying thank you to every one of them. यस। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे 10 लोगों के बारे में सोचना है जहां पे उन्होंने आपको, मतलब दे वेंट आउट ऑफ देयर वे। अब जैसे सपोज आपके आपके घर की बिजली चली गई, आप देख सकते हैं कि बाकी आसपास नेबर्स के ना सबके लाइट है, पर आपके घर में नहीं है। अब रात के 8 बज रहे हैं, आपने इलेक्ट्रिशियन को फोन किया। अब वो बोल रहा है कि सर अभी तो 8 बज गए। आपने कहा प्लीज आके देख लो। वो आके देख देख रहा है। उसने बोला कि ये कुछ कुछ कोई पार्ट है जो खराब हो गया है, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब वो जाता है, उसको पार्ट लेकर आता है, विद इन एन आवर वो उसको ठीक कर देता है। ठीक है, सो दैट इज ही वेंट आउट ऑफ हिज वे टू हेल्प यू देयर। बी ग्रेटफुल फॉर दैट। आपको ऐसे इंस्टेंसेस सोचने हैं जहां पे किसी ने भी आपकी बहुत मदद करी है और आपको उनको थैंक यू बोलना है। पीपल इन सर्विस। कई कई बार होता है कि जैसे मेरे साथ होता है, मैं होता था कोई टाइम में मैं मतलब करवा चौथ पे ना मैं कई बार बाहर आ करती थी। तो अब उस दिन द रेस्टोरेंट पीपल वेर एवर आई यूज टू स्टे दे यूज टू गो आउट ऑफ देयर वे। पूरा मेरे को मतलब एकदम नीट एंड क्लीन टेबल होता था, मेरे लिए अलग से खाना बनाया जाता था। मैं जो बोलती थी वो बनता था मेरे लिए। सो दैट इज पीपल गोइंग आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प यू। बी ग्रेटफुल फॉर दैम। ठीक है, तो आपको ऐसे इंस्टेंसेस सोचने हैं। कोई बार कोई टीचर है, टीचर इज ऑल्सो अ पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग अ सर्विस टू यू। ठीक है, तो दे आर गोइंग आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प यू। अ डॉक्टर, जहां आपको सबने मना कर दिया, दैट ये चीज मैं नहीं कर सकता हूँ, दैट डॉक्टर इज सेइंग नो आई कैन डू इट फॉर यू। that person is going out of their way to help you. Yeah, no, you're not getting an appointment for somebody, and that doctor is saying, okay, I will give you an appointment, I can get you an appointment with that so and so doctor. He's going out of his way to help you. So look at, go back in your life, think कि कहाँ कहाँ लोगों ने आपकी मदद करी है। ठीक है, तो ये आज का हमारा प्रैक्टिस है। ये वाली प्रैक्टिस जो है ये लिख कर करनी है, एंड वो पहले वाली जो थी वो आपको बोलकर, मतलब मन ही मन करनी थी। एंड फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, लिख कर भी करेंगे तो उसी तरह से ही लिखना है जैसे कि बताया गया है। ठीक है, यस। मैजिक रिमाइंडर ये है, कल की प्रैक्टिस है, बट रोंडा बन बोल रही है कल सुबह उठते ही, बट टुमारो वी विल रीड द चैप्टर और हम परसों करेंगे ये प्रैक्टिस, सो दैट्स ओके। लेट्स रीड मैजिक प्रैक्टिस नंबर 10। Magic practice number 10. Magic dust everyone. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, you say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Today, sprinkle magic dust on 10 people who perform services you benefit from, and by thanking them directly or otherwise by mentally acknowledging and thanking them, feel grateful to them for the service they perform. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing happened during the day. यस, काउंट योर ब्लेसिंग्स हम रोज कर रहे हैं। रोज सुबह उठ के हम अपनी ब्लेसिंग्स को लिखते हैं, उनको एक एक करके पढ़ते हैं, और हम हर ब्लेसिंग के लिए बहुत दिल से
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते हैं। रात को हम अपने मैजिक रॉक को पकड़कर सोते हैं, पूरे दिन भर को स्कैन करके जो भी सबसे अच्छी बात हुई है उसके लिए हम बहुत दिल से थैंक यू करते हैं। आज हमको क्या करना है, हमको 10 ऐसे लोगों के बारे में सोचना है जिन्होंने भी हमारे लिए कोई भी सर्विस प्रोवाइड करी है, और उनको अगर हम सामने बोल सकते हैं तो, और नहीं तो मन ही मन हमको उनको एक्नॉलेज करना है, उनके काम को एक्नॉलेज करना है। वी हैव टू एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट व्हाट दे हैव डन फॉर अस, एंड उनको बहुत सिंसियरली हमको थैंक यू बोलना है। हमको इमेजिन करना है कि हम उनके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं, वो मैजिक डस्ट उनके ऊपर स्प्रिंकल हो रहा है और उनकी लाइफ को बेटर बना रहा है। फिर हमको ऐसे लोगों के बारे में सोचना है जिन्होंने भी हमारी जिंदगी में, मतलब कुछ, हमारी जिंदगी को कुछ बेटर बनाने के लिए दे वेंट आउट ऑफ देयर वे, कुछ अलग काम किया उन्होंने, तो उसके लिए हमको उनको थैंक यू बोलना है। ठीक है, आज हमारा एक और क्या प्रैक्टिस है कि हमको 10 लोगों को हमको अप्रिशिएट करना है। ठीक है, एंड एक और है आज की, आज आप जिससे भी मिले आपको उनको स्माइल पास करना है। ओके, कीप अ स्माइलिंग फेस एंड स्माइल एट whoever you meet. ठीक है, so this was the practice for today. Thank you, Meenakshi, for reading so wonderfully for us. Thank you so much for your patience and commitment. Thank you. Let's do a prayer. Let's join our hands, close our Bobby, eyes. can I ask questions now or Yes. later? हाँ बोलो। No, I wanted to ask that. So basically, today's activity is two. What I've understood, one is the magic dust one, simply the sprinkling the magic dust on the person virtually or either on person, like on the front. And secondly, we need to write for the person who we Who felt that. has gone out of his It way could be to a help friend you in, also, right? We can हाँ, write about a friend also or a person who अभी हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट सर्विस प्रोवाइडर्स। the service providers only. Okay, हाँ, okay. एक मिनट, हाँ जस्ट, ठीक है। हेलो, लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, बहुत दिल से उनके बारे में सोचिए और उनको थैंक यू बोलिए। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू। इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि लोगों में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी, इतनी शक्ति देने के लिए थैंक यू कि मैं सबसे माफी मांग सकूं और सबको माफ कर सकूं। प्रभु, इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू। बहुत 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 थैंक यू भगवान जी, मनुष्य योनि में जीवन देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए थैंक यू, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू। इतना प्यार करने वाले माँ बाप देने के लिए थैंक यू, इतना प्यार करने वाला सपोर्टिव सा जीवन साथी देने के लिए थैंक यू, इतने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए थैंक यू, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड, थैंक यू। मुझे हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू। रोज एक नई सुबह दिखाने के लिए थैंक यू। रोज इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि अपना सारा काम खुद इंडिपेंडेंटली कर सकूं। भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू, पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू, पहनने को मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू।
इतनी कंफर्टेबल, इतनी लग्जूरियस जिंदगी देने को बहुत बहुत थैंक यू। रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। मुझको सद्बुद्धि देने को थैंक यू, तन की मन की शक्ति देने को थैंक यू, जीवन में शांति देने को थैंक यू, आंखों में सपने देने को थैंक यू, बहुत हर तरह की सुख सुविधा देने को थैंक यू, इतनी अच्छी सेहत देने को थैंक यू, इतने प्यारे संबंधों के लिए थैंक यू, बहुत बहुत समृद्धि देने को थैंक यू। भगवान जी, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा मुझ पे बनाए रखने के लिए बहुत 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 थैंक यू। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाथ हम ऊपर करेंगे आसमान की तरफ, अबंडेंस पोज में, और बहुत दिल से बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I am grateful for the people I have in my life. I am grateful for people I have in my life. I always try to see the brighter side of things. I always try to see the brighter side of things. I appreciate the opportunities I have been given. I appreciate the opportunities I have been given. I have the power to change. I have the power to change. So thank you, thank you, thank you God, thank you so much, thank you. कल हम लोग वापस 3 बजे ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक यू। थैंक यू भाभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के।